नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सवाल पे गौर करेंगे। क्या आध्यात्मिक रास्ते पर सिर्फ शांति, प्रेम और विनम्रता ही होती है, या फिर गुस्सा, जिद और टकराव भी भक्ति का हिस्सा हो सकते हैं? ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, और इसे समझने के लिए हम आज से 500 साल पहले लिखे गए एक ग्रंथ श्री चैतन्य चरितमृत से कुछ हैरान कर देने वाली कहानियां लेंगे। बिल्कुल, ये ग्रंथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित है, जो एक महान आध्यात्मिक सुधारक थे। उनकी शिक्षाओं का सार तो प्रेम और शांति ही था जी। लेकिन उनके अनुयायियों के जीवन में जो घटनाएं घटी वो बहुत जटिल और मानवीय भावनाओं से भरी हुई हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे उनके अनुयायियों का व्यवहार, चाहे वो कितना भी अजीब लगे, हमेशा एक सकारात्मक नतीजे पर पहुंचता था। हाँ, क्योंकि उसके केंद्र में महाप्रभु को खुश करने की एक बहुत गहरी इच्छा थी। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जहां विनम्रता की ऐसी मिसाल है जो आज के जमाने में शायद समझना भी मुश्किल हो। ये कहानी है शिवानंद सेन की। हाँ, शिवानंद सेन वो महाप्रभु के एक बहुत ही समर्पित और धनी अनुयायी थे। अच्छा। हर साल वो बंगाल से जगन्नाथपुरी तक सैकड़ों भक्तों की यात्रा का पूरा खर्च उठाते थे और सारा इंतजाम करते थे। खाना, पीना, रहना, रास्ते के टैक्स, सब कुछ। तो ऐसी ही एक यात्रा में उनके साथ महाप्रभु के एक बहुत करीबी सहयोगी नित्यानंद प्रभु भी के। और यहीं पर कुछ गड़बड़ हो जाती है ना? हाँ, एक जगह टैक्स कलेक्टरों ने उन्हें रोक लिया। शिवानंद सेन टैक्स चुकाने और मामला सुलझाने में लग गए और बाकी सब लोग आगे निकल गए। ओह। जब तक शिवानंद वहां पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी और नित्यानंद प्रभु जो आगे एक गांव में इंतजार कर रहे थे वो भूख से बेहाल थे। उन्हें रहने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं मिली थी। रुकिए, सिर्फ भूख लगने और इंतजार करने पर उन्होंने सीधे बच्चों को मरने का श्राप दे दिया? हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा कठोर बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सुनकर किसी की क्या हालत हुई होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही चरम प्रतिक्रिया थी। जब शिवानंद सेन की पत्नी ने ये सुना तो वो रोती हुई उनके पास भागी। और यहाँ पर शिवानंद का जो जवाब है वो इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। जी, उन्होंने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, पगली हो क्या, क्यों रो रही हो? नित्यानंद प्रभु को हमारी वजह से जो तकलीफ हुई है उसके लिए अगर मेरे तीनों बेटे मर भी जाएं तो क्या हुआ? ये समझना थोड़ा मुश्किल है। आज के जमाने में कोई इसे एक तरफा भक्ति मान सकता है, जहां भक्त की अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। इस ग्रंथ के हिसाब से इस तरह के आत्मसमर्पण में क्या कोई गहरी शक्ति छिपी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे आधुनिक नजरिए से देखें तो ये आत्मसम्मान के खिलाफ लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस परंपरा के नजर से देखें तो ये एक गहरी आध्यात्मिक समझ को दिखाता है। शिवानंद सेन के लिए नित्यानंद प्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भगवान के प्रतिनिधि थे। उनकी नजर में प्रभु की तकलीफ उनके अपने बच्चों के जीवन से भी बड़ी थी। वो श्राप को व्यक्तिगत अपमान के तौर पर नहीं देख रहे थे। तो वो उसे कैसे देख रहे थे? वो उसे अपनी सेवा में हुई एक बहुत बड़ी चूक के परिणाम के तौर पर देख रहे थे। तो वो नाराज नहीं हुए, दुखी नहीं हुए? इसके ठीक उल्टा, जब वो नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचे तो गुस्से में प्रभु ने उन्हें लात मारी। ओह। और ग्रंथ में लिखा है कि लात खाकर शिवानंद सेन को बहुत खुशी हुई। खुशी हुई? हाँ, खुशी हुई। उन्हें लगा कि चलो कम से कम प्रभु ने मुझे सजा देकर स्वीकार तो किया। ये इस बात की पराकाष्ठा है कि जब आप किसी को पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो उनकी डांट भी आपको आशीर्वाद लगती है। ये कोई दिमागी खेल नहीं है, ये एक भावनात्मक सच्चाई है जो उस रिश्ते की गहराई से पैदा होती है। तो इसका नतीजा क्या निकला? क्या उनके बच्चे सच में? नहीं, जब नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद की अटूट निष्ठा और विनम्रता देखी तो उनका सारा गुस्सा शांत हो गया। वो बहुत खुश हुए और शिवानंद को गले लगा लिया। अच्छा। उन्होंने न सिर्फ श्राप वापस लिया बल्कि उनके तीनों बेटों को भरपूर आशीर्वाद भी दिया। तो इस तरह एक भक्त के असाधारण व्यवहार ने एक भयानक स्थिति को एक प्रेमपूर्ण क्षण में बदल दिया। बिल्कुल, ये एक सकारात्मक परिणाम था जो शिवानंद की भक्ति की गहराई से ही निकला। शिवानंद सेन की विनम्रता तो एक मिसाल है, जहां उन्होंने डांट को भी आशीर्वाद मान लिया। लेकिन क्या भक्ति हमेशा इतनी शांत और विनम्र होती है? कभी कभी प्रेम इतना गहरा होता है कि वो जिद और गुस्से का रूप ले लेता है। और यहीं पर जगदानंद पंडित की कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, जगदानंद पंडित, उनका महाप्रभु के प्रति प्रेम बहुत ही निजी और तीव्र था।
उन्हें सत्यभामा का अवतार भी कहा जाता है, जो भगवान कृष्ण की एक बहुत ही मुखर और कभी-कभी रूठ जाने वाली रानी थी। अच्छा। जगदानंद का व्यवहार भी कुछ वैसा ही था। वो महाप्रभु का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन अपने तरीके से। वो तकिए वाली कहानी है ना? बिल्कुल। जगदानंद ने देखा कि महाप्रभु जमीन पर केले के सूखे पत्तों पर सोते हैं और महाप्रभु का शरीर बहुत दुबला पतला था। तो उन पत्तों की वजह से उनकी हड्डियों में दर्द होता होगा। जी, ये देखकर जगदानंद से रहा नहीं गया। उन्होंने अच्छी बंगाल की रुई मंगवाई और महाप्रभु के लिए एक मुलायम गद्दा और तकिया तैयार किया। एक भक्त का अपने गुरु के आराम के लिए सोचना तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन महाप्रभु एक सन्यासी थे और उनके सिद्धांत बहुत कठोर थे। उनका मानना था कि एक सन्यासी का जीवन इंद्रिय सुख से पूरी तरह दूर होना चाहिए। उनके लिए एक मुलायम बिस्तर भी आध्यात्मिक अनुशासन को तोड़ने जैसा था। एक तरह की फिसलन। हाँ, एक ऐसे किसलन जो उन्हें उनके लक्ष्य से भटका सकती थी। इसीलिए जब जगदानंद ने उन्हें वो बिस्तर दिया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे लिए सब शर्मनाक है, तुम इसे ले जाओ। और जगदानंद तो आसानी से मानने वालों में से नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो बहुत दुखी हुए और बिस्तर को कमरे के एक कोने में पटक दिया। अच्छा। यहाँ पर एक और भक्त स्वरूप दामोदर ने बीच बचाव किया। वो जानते थे कि जगदानंद की भावनाएं भी सच्ची हैं और महाप्रभु के सिद्धांत भी अटूट है। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। हाँ, उन्होंने केले के पत्तों को ही अपने नाखूनों से चीरकर बहुत बारीक रेशों में बदल दिया और उन्हें महाप्रभु के 2 बाहरी कपड़ों के बीच भर दिया। वाह! इससे एक नरम बिस्तर जैसा बन गया, जो था तो केले के पत्तों का ही। इसे महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। ये तो एक बहुत ही रचनात्मक समाधान था। लेकिन एक और घटना है तेल वाली, जो इससे भी ज्यादा नाटकीय है। हाँ, वो घटना उनके रिश्ते की गहराई को और अच्छे से दिखाती है। जगदानंद कहीं से महाप्रभु के सिर में लगाने के लिए एक कीमती सुगंधित चंदन का तेल ले आए। वो जानते थे कि इससे महाप्रभु के शरीर को ठंडक मिलेगी। लेकिन फिर वही बात हुई। महाप्रभु ने कहा, एक सन्यासी का तेल लगाना उसके पतन के बराबर है। इससे मेरे शरीर को सुख मिलेगा, जो मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए जहर है। एक मिनट, इस बार जगदानंद ने क्या किया? उन्होंने तेल का बर्तन तोड़ दिया और उपवास पर बैठ गए। जी। आज के जमाने में कोई इसे भावनात्मक ब्लैकमेल भी कह सकता है। ग्रंथ इसे प्रेम कैसे कहता है? इन दोनों में क्या फर्क है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बाहरी तौर पर देखें तो ये व्यवहार वैसा ही लग सकता है, लेकिन ग्रंथ इसे प्रेम विवर्त कहता है। प्रेम विवर्त? हाँ, यानी प्रेम का एक ऐसा रूप जो गुस्से या मान के रूप में प्रकट होता है। फर्क नियत का है। दुनियावी रिश्तों में ऐसा व्यवहार अक्सर दूसरे को नियंत्रित करने या अपनी बात मनवाने के लिए होता है। जी। लेकिन यहाँ जगदानंद की नियत में अपने लिए कुछ पाने की इच्छा नहीं थी। उनका पूरा दुख इस बात से था कि वो महाप्रभु की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। उनका गुस्सा भी प्रेम से ही पैदा हुआ था। तो महाप्रभु ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? महाप्रभु अपने भक्त की भावनाओं को समझते थे। वो जानते थे कि ये कोई नाटक नहीं है, ये जगदानंद का गहरा प्रेम है। जब जगदानंद ने तेल का बर्तन उनके सामने ही जमीन पर पटक दिया और बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, तो महाप्रभु चुप रहे। अच्छा। लेकिन 3 दिन बाद वो खुद जगदानंद के दरवाजे पर गए और बहुत प्यार से कहा, जगदानंद उठो, आज मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाऊंगा, जल्दी से कुछ बनाओ। और बस इतना सुनते ही जगदानंद का सारा गुस्सा चला गया और वो तुरंत रसोई में चले गए। इस तरह महाप्रभु ने उनके टूटे हुए दिल को अपनी सेवा में लगा कर ही जोड़ा। ये भी एक सकारात्मक नतीजा था, जिसने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया। बिल्कुल। उनकी निष्ठा इतनी गहरी थी कि वो किसी और को महाप्रभु से ऊपर नहीं देख सकते थे, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही बात हमें उनकी वृंदावन यात्रा की कहानी में ले जाती है। महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन भेजा था। वहां उनकी मुलाकात सनातन गोस्वामी से हुई, जो महाप्रभु के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित शिष्यों में से एक थे। और वहां भी कुछ ऐसा हुआ जिससे टकराव की स्थिति बन गई? हाँ, जगदानंद ने देखा कि सनातन गोस्वामी ने अपने सर पर एक भगवा रंग का कपड़ा बांध रखा है। जगदानंद को लगा कि ये कपड़ा महाप्रभु का दिया हुआ कोई प्रसाद है। अच्छा। ये सोचकर वो प्रेम में भावुक हो गए और नाचने लगे। लेकिन जब उन्होंने पूछा तो सनातन गोस्वामी ने बताया कि ये कपड़ा उन्हें मुकुंद सरस्वती नाम के एक दूसरे सन्यासी ने दिया था। और ये सुनते ही जगदानंद का मूड बदल गया। पूरी तरह से वो गुस्से से भर गए। उन्होंने सनातन गोस्वामी को डांटना शुरू कर दिया।
आप महाप्रभु के इतने करीबी होकर किसी और सन्यासी का कपड़ा अपने सिर पर कैसे बांध सकते हैं? ये आपकी निष्ठा पर सवाल उठाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि सनातन गोस्वामी ने इसे एक सीख के रूप में लिया। लेकिन क्या जगदानंद का इस तरह एक वरिष्ठ भक्त को, जो उम्र और अनुभव दोनों में उनसे बड़े थे, डांटना सही था? क्या उनकी निष्ठा उन्हें किसी का भी अपमान करने का हक देती है? देखिए, अगर हम दुनियावी शिष्टाचार के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल गलत था। हाँ। एक कनिष्ठ भक्त को एक वरिष्ठ भक्त से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ बात आध्यात्मिक सिद्धांतों की हो रही है। सनातन गोस्वामी इतने उन्नत भक्त थे कि उन्होंने जगदानंद के शब्दों को व्यक्तिगत अपमान के तौर पर नहीं लिया। उन्होंने उस फटकार के पीछे छिपी भावना को देखा, महाप्रभु के प्रति एकनिष्ठ प्रेम। अच्छा। उन्होंने जगदानंद की तारीफ करते हुए कहा, तुम महाप्रभु के इतने प्रिय हो, ये बिल्कुल सही है। तुम्हारी ये निष्ठा देखकर मुझे भी सीखने को मिला। अगर तुम मुझे ये नहीं दिखाते तो मुझे अपनी गलती का एहसास कैसे होता? तो मतलब उन्होंने इस डांट को एक तोहफे की तरह लिया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ऊंचे स्तर के भक्त एक दूसरे की आलोचना में सीखने का अवसर देखते हैं। सनातन गोस्वामी ने तुरंत वो कपड़ा उतार दिया। और इस घटना का सकारात्मक नतीजा ये हुआ कि दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं हुआ, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और बढ़ गया। जी, जगदानंद की एक निष्ठा और सनातन की विनम्रता दोनों ही मिसाल बन गईं। तो हमने अब तक विनम्रता का एक चरम रूप देखा और दूसरी तरफ प्रेम का एक उग्र और जुनूनी रूप। लेकिन क्या भक्ति का कोई तीसरा रास्ता भी है? एक ऐसा रास्ता जो शायद ज्यादा शांत, अनुशासित और सीधा हो? जरूर है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। उनकी कहानी इन दोनों से बहुत अलग है। अच्छा। वो ना तो शिवानंद सेन की तरह नाटकीय विनम्रता दिखाते हैं और ना ही जगदानंद की तरह उग्र प्रेम। उनका रास्ता था गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन। महाप्रभु ने उन्हें कुछ सीधे निर्देश दिए थे ना? हाँ, जब रघुनाथ भट्ट बहुत युवा थे तब वो महाप्रभु से मिले। महाप्रभु उनकी सेवा और विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें जीवन के लिए 3 बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए। क्या थे वो निर्देश? पहला, कभी शादी मत करना। दूसरा, जब तक तुम्हारे माता पिता जीवित हैं उनकी सेवा करो, क्योंकि वो भी महान भक्त है। और तीसरा, उनकी सेवा के बाद पूरी आकर मेरे पास रहना। बाद में उन्होंने एक और निर्देश जोड़ा कि किसी पहुंचे हुए वैष्णव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना। ये निर्देश सुनने में तो बहुत सीधे साधे लगते हैं, शादी मत करो, माता पिता की सेवा करो। लेकिन इन साधारण निर्देशों में ऐसी क्या खास बात थी कि ये उनके जीवन का आधार बन गए? क्या महाप्रभु हर किसी को यही सलाह देते थे या ये रघुनाथ के लिए ही थी? यही तो खास बात है, ये सलाह उनके लिए ही थी। महाप्रभु हर व्यक्ति के स्वभाव और आध्यात्मिक क्षमता को समझते थे। अच्छा। रघुनाथ भट्ट के लिए ये सरल और स्पष्ट निर्देश एक चट्टान की तरह थे। उन्हें भावनाओं के उतार चढ़ाव या मुश्किल आध्यात्मिक बहसों में उलझने की जरूरत नहीं थी। उनके पास एक साफ रास्ता था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी रास्ते पर बिता दी। और इसका परिणाम क्या हुआ? उनके जीवन पर इसका क्या असर पड़ा? इसका नतीजा बहुत गहरा और सुंदर था। उन्होंने कई सालों तक अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की। उनके देहांत के बाद वो पैदल ही पुरी गए, लेकिन तब तक महाप्रभु इस दुनिया से जा चुके थे। वहां से वो वृंदावन चले गए और अपना बाकी जीवन वहीं बिताया। ग्रंथ में उनके जीवन का जो वर्णन है वो एक आदर्श भक्त का जीवन है। कैसा था उनका जीवन? वो दिन में 8 पहर हरि नाम जपते, श्रीमद् भागवतम का पाठ करते और कभी भी किसी सांसारिक विषय पर बात नहीं करते थे। और सबसे जरूरी बात, दूसरों के प्रति उनका नजरिया। हाँ, और यही सबसे असाधारण बात है। ग्रंथ कहता है कि वो कभी भी किसी दूसरे वैष्णव या भक्त की निंदा नहीं सुनते थे और न ही किसी में कोई दोष देखते थे। उनकी समझ बस इतनी थी कि हर कोई अपने अपने तरीके से कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। वाह! ये एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है जो सिर्फ कोरे सिद्धांतों से नहीं बल्कि गुरु के आदेशों का पूरी निष्ठा से पालन करने से आती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक प्रामाणिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन का पालन करने से व्यक्ति आंतरिक शांति और शुद्ध भक्ति तक पहुंच सकता है। तो आज हमने भक्ति के कितने अलग अलग रंग देखे। एक तरफ शिवानंद सेन की अटूट विनम्रता, दूसरी तरफ जगदानंद पंडित का तीव्र, कभी कभी उग्र लगने वाला प्रेम, और फिर रघुनाथ भट्ट का शांत, अनुशासित और पूरी तरह से समर्पित अभ्यास। और इन सभी कहानियों में एक बात समान है, इन सभी अनुयायियों ने चुनौतियों का सामना किया। किसी ने क्रोध का, किसी ने अस्वीकृति का, तो किसी ने असहमति का। जी। लेकिन उनका ध्यान हमेशा एक ही चीज पर टिका था, श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना
और उन्हें प्रसन्न करना। इसी एक निष्ठता ने हर मुश्किल स्थिति को एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव में बदल दिया। और उनके प्रेम से प्रेरित हर व्यवहार का नतीजा हमेशा सकारात्मक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने वाला ही निकला। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का वो सिद्धांत कि वो किसी में दोष नहीं देखते थे, क्योंकि वो मानते थे कि हर कोई कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। ये सुनने में जितना सरल लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल, ये चेतना की एक बहुत ऊंची अवस्था है। आज की दुनिया में जहां दूसरों में गलतियां निकालना, उनकी आलोचना करना, सोशल मीडिया पर उन्हें नीचा दिखाना कितना आसान हो गया है। बहुत ज्यादा। ऐसे में हमारे अपने नजरिए में, हमारे रिश्तों में क्या बदलाव आ सकता है अगर हम सिर्फ एक दिन के लिए इस सिद्धांत के साथ जीने की कोशिश करें, ये मानकर कि हर कोई, चाहे हमें उसका तरीका पसंद हो या ना हो, अपने अपने तरीके से किसी न किसी उच्च उद्देश्य की सेवा करने की ही कोशिश कर रहा है। शायद वो उद्देश्य हमसे अलग हो, पर कोशिश तो है। इस विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार।